नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी पैटर्न से विषय गणित का अध्याय 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। इस पाठ से सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बताएंगे। इस पाठ का नाम चूंकि बहुपद है तो सबसे पहले हम बहुपद के बारे में आपको बताएंगे। तो बहुपद क्या होता है, आइए जानते हैं। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बंसल एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है बहुपद। बहुपद कहते किसे हैं? बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक होती है, उसे बहुपद कहते हैं। चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं ये हम आपको बता देते हैं। धनात्मक पूर्णांक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक। ध्यान में रखें, अनंत तक। और आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि की घात पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं भी 0 से और अनंत की ओर होती हैं, अथवा धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। ये तो हो गया धनात्मक पूर्णांक के बारे में। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक यानी 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4 अनंत तक होती है, उसे बहुपद कहते हैं। उदाहरण के रूप में लिए लेते हैं, मान लीजिए पहला उदाहरण ले लेते हैं 2x + 5। ठीक है, यहां देख रहे हैं ये जो चर राशि है, चर राशि एबीसीडी का कोई भी अक्षर हो सकता है। जैसे मान लीजिए x, y, z, m, n, o, p, कोई भी अक्षर ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ ये पहला बहुपद हो गया 2x + 5। जहां यहाँ x है, ये चर राशि है, चर राशि की घात यहाँ कुछ नहीं है तो केवल 1 मानते हैं हम लोग। क्या मानते हैं? 1, जो कि धनात्मक पूर्ण या पूर्णांक है। ठीक है, तो यह बहुपद हो गया। इस प्रकार से और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5x² + 3x + 9। इस प्रकार से तो यह भी एक बहुपद हो गया, क्योंकि यहाँ x की घात धनात्मक पूर्णांक 2 और यहाँ x की घात धनात्मक पूर्णांक 1 है, तो यह भी एक प्रकार का बहुपद हो गया। और एक उदाहरण लिए लेते हैं, जैसे मान लीजिए √3x + 5। तो यहाँ पास में ऋण चिन्ह जो लगा है वो केवल संख्या 3 वश में लगा है, ना कि चर पर। यानी चर राशि की घात जो है धनात्मक पूर्णांक यानी कि 1 वश है। यदि मान लीजिए अंडर यहाँ x की ओर लगा होता और ऐसा लिखा होता √x, तो इसका मतलब होता है कि x की घात 1/2 है, जो कि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं बल्कि एक परिमेय संख्या के रूप में हो जाती है घात इसकी। तो यह बहुपद नहीं होता, क्योंकि यहाँ चर के ऊपर अंडर का चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए यह एक बहुपद है। अब बढ़ते हैं इसके घात के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आगे इसमें बहुपद की घात क्या होती है ये बता रहे हैं आपको। बहुपद में उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद में उपस्थित चर राशि जो होती है उसकी अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण में मान लीजिए बहुपद ले लेते हैं एक बहुपद 5x⁴ + 3x² + 9x + 5। यहां देख रहे हैं जो चर राशियां केवल x वश चर राशि है। यहां चर राशि x की अधिकतम घात की बात करें तो यहां इसका घात 1 है, यहां 2 और यहां 4 है। तो सबसे अधिक वाली घात की बात करें तो सबसे अधिक घात यहाँ 4 दिख रही है, इसलिए x चर राशि x की घात यहाँ अधिकतम 4 है। यहां देख रहे हैं हम x की घात अधिकतम 4 है, इसलिए हम कह सकते हैं तो बहुपद की घात, क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं, इसलिए बहुपद की घात भी
4 होगी। अब बढ़ते हैं आगे बहुपद के प्रकार की ओर। बहुपद के प्रकार बता देते हैं आपके। बहुपद के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक घात के आधार पर बहुपद होते हैं और कुछ पद के आधार पर बहुपद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घात के आधार पर बहुपद को पढ़ते हैं। घात के आधार पर पहला बहुपद होता है शून्य घात बहुपद। शून्य घात बहुपद, जिस बहुपद की घात शून्य होती है उसे शून्य घात बहुपद या अचर बहुपद कहते हैं। उसको ही शून्य घात और उसी को अचर घात बहुपद कहते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण द्वारा इसको जान लेते हैं। शून्य घात बहुपद और अचर घात बहुपद होता क्या है। उदाहरण लिए लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया ये 10, यह भी एक प्रकार का बहुपद है। यहाँ इसकी घात की बात करें तो घात यहाँ पास क्या मानेंगे घात हम इसके मान लीजिए बगल में चर राशि x लगा देते हैं और इसकी घात शून्य लिखते हैं। आपको पिछले पाठ में एक सूत्र बताया है कि x की पावर यदि शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। घात और घातांक में एक सूत्र बताया गया है, x की घात यदि शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ x की घात 0 है तो शून्य है, तो यहाँ इसका मान 1 हो जाएगा और 1 का जब हम 10 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 भी एक प्रकार का बहुपद है जिसमें x की घात शून्य है, इसलिए इसे शून्य घात बहुपद या अचर बहुपद कहा जा सकता है। यहाँ चर को व्यक्त नहीं किया जाता है यहाँ पास में। इसी प्रकार से और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 हो गया, -12 हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार की ये सभी क्या है अचर बहुपद या इन्हीं को शून्य बहुपद कहते हैं। मतलब अचर की घात चर की घात जो है यहाँ पास में शून्य होती है, इसीलिए इसे शून्य घात बहुपद कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। अगला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है, आपको बता दें यह किस प्रकार का होता है। रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है या व्यापक रूप इसे कह सकते हैं ax + b होता है, जहां a ≠ 0, यानी कि a जो है x का गुणांक यहाँ a पास में ये शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए या शून्य नहीं होना चाहिए। आइए इससे भी कुछ उदाहरण लिए लेते हैं। तो यह बहुपद इस रूप का होता है, जैसे मान लीजिए 2x + 5, तो यह एक रैखिक बहुपद हो गया जिसमें x यानी कि चर की, यहाँ चर जो है चर x की अधिकतम घात 1 है। यहाँ 1 है इसलिए इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 9x + 4 और √5x + 9। इस प्रकार से अन्य उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले बहुपद की ओर। अगला बहुपद है द्विघात बहुपद। इसके बारे में जान लेते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c, जहां a ≠ 0, यानी a जो है 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण ले लेते हैं इसके कुछ। मान लीजिए 9x² + 5। यहां पास हम देख पा रहे हैं कि यह चर जो x है, x की घात 2 है। चर कोई भी ABCD का कोई भी अंक अक्षर हो सकता है, जैसे कि y, z और भी कई सभी। तो यहाँ पास चर यानी कि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह क्या है एक द्विघात बहुपद है। इसे हम द्विघात बहुपद कह सकते हैं। इस प्रकार से और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 5x² + 3x + 9। और उदाहरण ले लिए जाए तो 5 + 2x + 3x²। यह भी, इसमें भी चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। अब पढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के बारे में अब जानते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद की डेफिनेशन होती है जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद। अब यहाँ लिखा है जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो जाए उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप होता है
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 यानी ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ले लेते हैं, जैसे 5x क्यूब प्लस 4y भी ले सकते हैं, कोई अन्य चर भी ले सकते हैं, प्लस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहाँ देख रहे हैं हम लोग चर x की जो है अधिकतम घात जो है वह 3 है, इसलिए इस बहुपद को हम कह सकते हैं त्रिघात बहुपद। और उदाहरण ले लेते हैं 5 प्लस 9x क्यूब, यह भी एक त्रिघात बहुपद हो गया, क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह भी एक त्रिघात बहुपद हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग बहुपद के अगले प्रकार, यानी कि पद के आधार पर बहुपद को जानते हैं। तो पद के आधार पर पहला प्रकार होता है बहुपद का एक पदी बहुपद। इसकी डिफिनेशन होती है केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। तो यहां हम लिखे देते हैं एक पदी बहुपद की। जैसे मान लीजिए, आप एक उदाहरण में समझा देते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद लिखा हुआ है, इसमें जानेंगे कैसे पद क्या है। जैसे यहाँ लिखा है 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो यहाँ ये इतना बहुपद लिखा हुआ है, इसमें हम कैसे बता पाएंगे कि इसके कितने पद हैं। तो यहाँ पास आप समझ लीजिए, बहुपद में जहां पास प्लस या माइनस का चिन्ह होता है वहां पास से उसके पद को अलग कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये 5x माइनस 3 हो गया ना, तो यहाँ माइनस से एक ये पद हो गया और दूसरा ये पद हो गया। अब इसकी बात करें तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये और चौथा पद ये, यानी इसको कहते हैं कि 4 पदों वाला बहुपद है, और इसको कह सकते हैं कि ये 2 पद का बहुपद है। और जैसे मान लीजिए लिखा है 5x स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 1 पद का बहुपद, क्योंकि इसमें कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह हम लोग कहीं पास में नहीं देख रहे हैं, तो इसको कहीं पास से अलग नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 1 पदी बहुपद। तो इस प्रकार से यहाँ जान लेते हैं उदाहरण के द्वारा, एक पदी बहुपद केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पास कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए √5x स्क्वायर, तो यहाँ देख रहे हैं हम x के ऊपर घात 2 है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, तो यह एक बहुपद है और कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह बीच में नहीं है, इसलिए यह एक पदी बहुपद है। इसी प्रकार से और 5x3 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें x की घात 0 है, तो यह एक पदी बहुपद हो गया। अब बढ़ते हैं अगले बहुपद की ओर। अगला बहुपद होता है द्विपदी बहुपद या द्विपद बहुपद इसे कह सकते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों द्विपदी बहुपद कहलाता है। तो इसके उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5x प्लस 3, तो यहाँ पास प्लस आ गया है, प्लस के बाद एक और पद दिख रहा है हमें, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये एक द्विपदी बहुपद है। और इस प्रकार से जैसे मान लीजिए 9x क्यूब माइनस 3, तो यहाँ पास ये माइनस के बाद इसको पद को अलग कर देंगे, तो एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, तो ये भी एक 2 पदी बहुपद हो गया। इस प्रकार से अनेक उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं, और गुणांक में कोई भी अंक वो ले सकते हैं। जैसे √3x स्क्वायर माइनस 5 हो गया, ये द्विपदी बहुपद हो गया। √5 y क्यूब प्लस 5 हो गया, यह भी द्विपदी बहुपद हो गया। इस प्रकार से अनेक उदाहरण लिख सकते हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं अगले बहुपद की ओर। अगला बहुपद है त्रिपदी बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिनमें 3 पद हों त्रिपदी बहुपद कहलाता है। तो यहाँ इसके भी कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x हो गया प्लस 5। यहाँ पास हम देख रहे हैं कि प्लस के पहले एक पद ये हो गया, प्लस के बाद 3x, ये दूसरा पद ये हो गया, और तीसरा पद लास्ट में 5 बस हो गया। तो इसे हम कह सकते हैं त्रिपद बहुपद है, 3 पदों वाला बहुपद। इसी प्रकार से और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे y क्यूब प्लस y प्लस 9, तो इसमें भी एक पद ये, दूसरा पद ये, प्लस और माइनस की जगह से अलग कर देना है, और तीसरा पद ये हो गया त्रिपदी बहुपद। आशा करता हूं कि ये कुछ परिभाषाएं जो थी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी आपको कहीं पास प्रॉब्लम जाती है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।